जय हिंद दोस्तों। आज हमारे साथ डीएससी रांची के सर हमारे साथ हैं। आज हम इस पॉडकास्ट में उन बच्चों के लिए एक सोर्स लेकर आए हैं, इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं जो बच्चे जेपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं तो करंट में कर रहे हैं। तैयारी के दौरान बच्चे को बहुत सारे क्वेश्चंस राइजिंग होते हैं उनके माइंड पर। उन सारे क्वेश्चंस का जवाब हम सर से चाहेंगे, क्योंकि सर की इन्फॉर्मेशन से हम जैसे बच्चों के लिए, बिकॉज मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ जेपीएससी का, तो बहुत सारे बच्चों को सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के माध्यम से मिलेगी। तो सर, आपने तैयारी कैसे और कब चालू की? इस जॉब में आने से पहले यानी बिफोर 7 JPSC I was there in Indian Air Force since 2006 and I served in Indian Air Force for 16 years. So during job it was a dream for us to get back to our state. So JPSC से बढ़िया और कोई प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता था. My initial term of engagement was in Indian Air Force was of 20 years. 2026 तक तो मैं वहाँ इंगेज था, लेकिन अगर मुझे इनिशियल टर्म ऑफ इंगेजमेंट के बाद का कोई ऐसा टर्म देखना है जो प्रेस्टिजियस भी हो और मेरे पुराने बैकग्राउंड को सपोर्ट करता हो, उससे एक स्टेप ऊपर का हो, तो आई डोंट थिंक कि JPSC से अच्छा और कोई प्लेटफॉर्म हो सकता. तो ड्यूरिंग 6th JPSC ही मैं इसकी तरफ झुकाव मेरा हो चुका था. और चूँकि तभी मैं इंडिया के रिमोट प्लेसेस में अलग अलग जगहों पे पोस्टिंग रहा, जो झारखंड से कम 2 से 2,500 किलोमीटर दूर के प्लेसेस थे. वहाँ पे ऑनलाइन और यूट्यूब के से बढ़िया और कोई माध्यम हो नहीं सकता था. 6 JPSC में भी मैं इंटरव्यू स्टेज तक गया था, लेकिन 7 JPSC में अपने डिजायर की सर्विस के साथ मैंने इसको क्रैक किया और बहुत ही प्राउड के साथ एयरफोर्स से विदा होते हुए यहाँ आकर हमने अपनी सेवाएं बतौर शिक्षा सेवा के अधिकारी के तौर पर 2022 से देनी शुरू की. तो नो डाउट जो ऑनलाइन माध्यम था, यूट्यूब वगैरह के कुछ बढ़िया एजुकेटर्स थे, उनके माध्यम से काफ़ी सहयोग मिला, क्योंकि मैं यहाँ पे रेगुलर कोचिंग तो नहीं कर सकता था ना. उस समय 2015 से 20 के बीच में बहुत सारे पब्लिकेशंस भी उपलब्ध नहीं थे. तो यूट्यूब और यूट्यूब के कुछ बेहतरीन एजुकेटर्स, उनकी मदद मिली और उसकी वजह से बेहतर तैयारी कर पाया मैं. तो जेपीएससी के पीटी पर हम लोग पहले फोकस करते हैं. जैसे जेपीएससी के पीटी में कितने पेपर्स होते हैं? पीटी में 2 पेपर्स होते हैं. पेपर 1 जो इंडिया बेस्ड, हाँ, मतलब इंडिया बेस्ड में एक होलिस्टिक पेपर होता है, समावेशी होता है, जीएस जिसको कहते हैं. यस. एंड पेपर 2 इज बेसिकली फॉर झारखंड, वो झारखंड ओरिएंटेड पेपर होता है. सर, पेपर 1 का तैयारी आपने कैसे किया? उसका सोर्सेस क्या थे? सी मेरा जो मानना है ना कि आपको पीटी के लिए बहुत स्पेसिफिक तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है. आपने अगर मेंस का सिलेबस पूरी तरह से एक बार कवर अप कर लिया तो ये आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के 80% पार्ट्स को कवर कर लेता है. सिर्फ करंट जो चीज़ें चल रही है वो आपके पीटी के लिए थोड़ा सा एडिशनल होता है. तो अगर आप मेंस के पेपर को फोकस कर लेते हैं तो एडिशनली पीटी के लिए बहुत प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीएस पेपर 1 आपके बाकी चारों पेपर का समावेश है. मतलब पेपर 3 से पेपर 6 तक के पेपर का समावेश है, मेंस का. जी. और उसमें झारखंड के पार्ट भी हैं, तो वो पेपर 2 को भी कवर कर लेते हैं. सर, पेपर 2 बेसिकली झारखंड जीके से है, तो उसका तैयारी आपने कैसे, कहाँ से किया और किस उसका सोर्सेस क्या था? तो जैसे मैंने आपको बताया कि पेपर 1 की तैयारी, मेंस की तैयारी के टाइम में पेपर 2 का मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाता है. फिर भी अगर मुझे आप स्पेसिफिक बुक और चैनल के बारे में बात करेंगे तो डॉक्टर मनीष रंजन की जो बुक थी जी, उसको, और एक ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड करके यूट्यूब चैनल है. जी. वो 100% झारखंड ओरिएंटेड है. जी. तो बहुत डीपली सारी चीज़ों को उसमें कवर किया गया है और उनका पढ़ाने का तरीका बहुत ही स्टूडेंट्स को समझ में आने वाला, आसान भाषा में, बहुत छोटी छोटी बारीकियों को कवर करते हुए था. तो उस प्रोफेशन में रहते हुए भी, जहाँ पे फिजिकली एंड मेंटली हमारा इन्वॉल्वमेंट काफ़ी होता था और आप बहुत ही फटीग के बाद कभी समय निकालते थे पढ़ने के लिए,
बट वो पढ़ाने का तरीका और लैंग्वेज इतनी सरल और लूसिड होती थी कि वो चीज़ें आराम से समझ में आती थी। इंटरेस्टिंग वे में होने की वजह से काफ़ी देर तक वो उस पर रिटेंशन के लिए बहुत एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। प्लस हमारा ही एक बैचमेट है, मतलब कोर्समेट, जो ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड के जो नॉलेज वर्ल्ड में तो जो एजुकेटर हैं उनका तो मैं कायल हूँ। इसके अतिरिक्त एक जेएमएस में हमारे बैचमेट है विपुल सनी, अच्छा 62nd रैंक था उनका। उनका भी एक यूट्यूब चैनल था। क्या नाम था? चैनल का नाम तो अभी मुझे याद नहीं है, विपुल सनी। उन्होंने भी काफ़ी, उनके चैनल से भी काफ़ी मदद मिली। बट अगर झारखंड स्पेसिफिक बात करूँ तो ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जो बेहतर तरीके से, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड है वो झारखंड के कंटेंट के लिए बहुत बेहतर है। 100% आई रिकमेंड। तो सर अब हम चलते हैं मेंस के पेपर में। सर मेंस में जेपीएससी में कितने पेपर्स होते हैं? मेंस में टोटल 6 पेपर है, जी। जो 6 जेपीएससी, 7 जेपीएससी, अभी करंट जो जेपीएससी हुआ जी, जी। सेम फॉर्मेट में हुआ। सिंपल सिलेबस। टोटल 6 पेपर थे। जी। जो पेपर 1 है वो स्पेसिफिकली लैंग्वेज का पेपर है जो क्वालिफाइंग होता है। इसमें हिंदी और अंग्रेजी से रिलेटेड 50-50 एग्जैक्टली, या और ये क्वालिफाई करना होता है। दिस इज फॉर चेकिंग द नॉलेज प्रोफिशिएंसी, बिकॉज वी नीड टू सर्व इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जी तो जी। उसके लिए वो पेपर 2 एक रीजनल क्षेत्रीय भाषा। लैंग्वेज या फिर किसी भी भाषा का जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, उड़िया, बांग्ला, उर्दू के अलावा आपके लोकल लैंग्वेज जैसे खोटा, नागपुरी। तो सर लैंग्वेज अब सर पेपर 2 में आपने क्या चूज़ किया था, खोटा या? मेरा खोटा था। मतलब हम देखते हैं कि जेपीएससी में लगभग जितने बच्चे क्वालिफाई करते हैं तो उसमें अधिकतर लोग पेपर बोलते हैं कि आप खोटा को लेकर चलो। इसके पीछे राज क्या खोटा का सिलेबस छोटा है या इसके पीछे क्या राज है? देखो, अगर आप मतलब राज का तो मैं बहुत डिटेल नहीं बात कर सकता हूँ आपसे, लेकिन अगर मेरी स्ट्रैटेजी पूछोगे तो मेरे लिए आसान था, क्योंकि मैं बेसिकली मेरी पैदाइश और पूरी परवरिश गिरिडीह की है। सिक्योरिटी की। हाँ, तो मेरा ननिहाल था, मेरा पूरा बचपन वहीं बीता। मामा, नाना, नानी, मामी, इन सब के साथ जो मेरा मोड ऑफ कम्युनिकेशन आज के डेट तक भी है मामा मामी के साथ, वो खोटा ही है। तो वोकेबलरी को लेकर मेरे साथ इशू नहीं था। दूसरा, छठी जेपीएससी में जो मेरा एक्सपीरियंस था, हालांकि हिंदी मेरा मास्टर्स हिंदी में भी था, तो उसकी वजह से मैंने हिंदी लिटरेचर को चुना था, बिकॉज वो दोनों सिलेबस मोर और लेस सेम थे। एंड आई वाज वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर ऑफ हिंदी लिटरेचर इन 6 जेपीएससी। 88 स्कोर आया था, जो आई थिंक बहुत अच्छा स्कोर था जैसे लोग बताते हैं। बावजूद उसके मैं बहुत मार्जिन से छूट गया था, तो बहुत कम मार्जिन से छूट गया था जी। और उस समय का जो सिलेक्शन रेट था वो खोटा वालों का ज़्यादा था। तो अब जिस पॉइंट पे आप बात कर रहे हैं ये है कि हाँ, नो डाउट खोटा का सिलेक्शन रेट 6 जेपीएससी में बहुत अच्छा था, और ये एक मोटिवेशन का रीजन था कि मैंने खोटा ऑप्ट किया। और मैं आपको बता दिया कि मेरा बैकग्राउंड खोटा का था, इसलिए आई एम वेरी फ्लुएंट इन खोटा स्पीकिंग, सो आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन वोकैबुलरी। दो अच्छी चीज़ें उसमें और थी कि स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होने की वजह से और हिंदी ग्रामर को सेम एज इट इज़ फॉलो करने की वजह से राइटिंग भी आसान होगी। जी जी। तो वो एक स्ट्रैटेजिक मूव था जिसने मुझे हेल्प किया, एंड आई स्कोर्ड बेटर। आई मीन 88 से अभी इधर 98 आ गया खोटा में, तो वो एक अच्छा रीजन था। सर पेपर 3 का स्ट्रेटेजी क्या था कि पेपर 3 में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं? सी, पेपर 3 इज ऑल अबाउट हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो पेपर 3 में आपका जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी से पूरी तरह से कवर हो जाता है। जिन दो चीज़ों का ध्यान रखना है ना, जी जी, जो मैं नए एस्पिरेंट को बोलना चाहूँगा, वो ये है कि ना, मैथ को फोकस करते हुए दोनों आंसर करने चाहिए। आंसर राइटिंग में। यस, हिस्ट्री में भी, ज्योग्राफी में भी। जी जी। और अगर आपने मैथ फोकस्ड होकर आंसर किया तो आप टू द पॉइंट लिख पाएंगे, कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ें आप एलाबोरेट कर सकते हैं। बुक्स की बात रही तो हिस्ट्री के लिए नो डाउट जो पुराने पैटर्न का एनसीईआरटी बुक्स या वो कोर है। और झारखंड के लिए फिर से मैं मनीष रंजन सर की बुक को रिकमेंड करूँगा कि आप
ओल्ड एनसीईआरटी की बुक, और झारखंड के लिए मनीष रंजन। तो मनीष रंजन सर की बुक इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है, सिर्फ इंग्लिश में आती है? नहीं, दोनों में आती है। दोनों में आती है। मैंने तो, क्योंकि मैंने क्या बताया कि मैं झारखंड ओरिएंट था नहीं, मैं लोकेटेड था इंडिया के वेरियस प्लेसेस पे जहाँ पे बहुत इजीली बुक्स मिलते नहीं थे। तो मेरे को तो जो बुक मिली थी वो हिंदी ही मिली। जी जी। तो मेरा कंसेप्ट पूरा हिंदी में था, हालांकि आंसर राइटिंग अंग्रेजी में थी। तो वो जब आप इस लेवल पे पहुंचते हैं तो लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर नहीं होता, तो वो तो कम्युनिकेट आप कर सकते हो। बेसिक्स जो है ओल्ड एनसीईआरटी की बुक पढ़ना पड़ेगा। एग्जैक्टली, हिस्ट्री के लिए। जी जी। और जैसे आप ज्योग्राफी में आते हैं तो क्लास 9, 10, 11, 12 की ज्योग्राफी की बुक, ये आपका 80% सिलेबस कवर कर लेता है। ज्योग्राफी, झारखंड ज्योग्राफी के लिए फिर से मनीष रंजन सर की किताब, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, उतना आप कर लेते हैं। पेपर 3 आपका, और जो मैंने पहले भी बोला कि अपने आंसर्स को मैप ओरिएंटेड रखिए, आपके लिए, आपको जज करने वाले एग्जामिनर दोनों के लिए बहुत आसानी होगी। सर जैसे कुछ बच्चों को तो कि मेंस राइटिंग जब वो स्टार्ट करते हैं, उनके पास कंटेंट है, जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इफ आई एम स्टडिंग ज्योग्राफी पेपर, आई हैव लॉट्स ऑफ कंटेंट ऑफ दिस सब्जेक्ट, स्टिल आई एम अनेबल टू राइट मेंस राइटिंग, देन व्हाट इज द बेसिक स्टेप्स टू टेक राइट सम लाइन्स इन इंग्लिश अबाउट द मेंस आंसर? वो लैंग्वेज को तो कभी बैरियर आप मानो ही मत, कि अंग्रेजी में लिखना है या हिंदी में लिखना है, और इसमें इट्स नॉट अ मैटर, मतलब लैंग्वेज कोई मैटर नहीं करता है, लैंग्वेज कोई मैटर नहीं, कंटेंट मैटर करता है 100%। और जेपीएससी में तो लैंग्वेज को बैरियर था ही नहीं, क्योंकि यूपीएससी में ये मतलब एक ये आम धारणा बन गई है, लेकिन बट ये रेटी नहीं है। रैंक 18 भी हिंदी मीडियम से लिखने वाले, जेपीएससी, ये यूपीएससी, इस बार 22 रैंक वाले भी हिंदी मीडियम वाले थे। तो चूंकि हिंदी से एग्जाम देने वालों की संख्या कम हुई है, इसीलिए हिंदी माध्यम से सिलेक्शन भी कम है। जी जी। तो इन चीज़ों को रिलेट किया जा रहा है। नो डाउट हो सकता है आंकड़े इस फेवर में यूपीएससी में हो सकते हैं, बट एज फार एज जेपीएससी इज कंसर्न, इट इज़ 100% मतलब लैंग्वेज न्यूट्रल है ये एग्ज़ाम। आप टॉप 100 को अगर आप उठा के देख लो, जी जी, तो आपको शायद बराबर मिले, या हो सकता है कि हिंदी वाले ज़्यादा मिले, दिस इज फॉर श्योर। तो लैंग्वेज तो यहाँ पे है नहीं बैरियर। दूसरी बात रही आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करें, जी जी, तो बहुत ही सब्जेक्टिव सवाल है आपका। आप अलग तरीके से कर सकते हैं, मैं अलग तरीके से, सबके अपने अपने स्ट्रेटजी। बट बेसिकली एम क्या है कि हमको एग्जामिनर को कन्विंस करना है कि इस पर्टिकुलर आंसर को लेके मेरा कंसेप्ट क्लियर है। जी जी। और इसीलिए मैंने जो आपको स्ट्रैटेजी बताई, मैप, ज्योग्राफी की राइटिंग में मैप या डायग्राम या फ्लो चार्ट 100% आपका और एग्जामिनर दोनों का काम आसान कर देगा। मतलब एग्जामिनर को अगर आपको इंस्पायर करना है, अट्रैक्ट करना है, तो आपको मैप, फ्लो चार्ट, इसमें झांसा देने वाली बात ही नहीं है। आपने जो कंसेप्ट समझा है ना, जी जी, अगर आप 3 पेज की राइटिंग में उसको आप लिखने जाओगे और मैप पे जाओगे, तो वो 1 पेज में आप उसको कवर कर सकते हैं। मतलब समय भी कम लगेगा और चीज़ को हम प्रेजेंट भी अच्छा से कर सकते हैं। आपका कंसेप्ट पूरी तरह से एग्जामिनर के सामने रहेगा। सर पेपर 4 में क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं? पेपर 4 इज ऑल अबाउट पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जी जी, आई एम श्योर कि यही होगा, मतलब यही। हाँ। तो जब पॉलिटी की बात करते हैं ना, तो पूरे इंडिया में किसी भी एस्पिरेंट से आप पूछेंगे तो 99.99% आपको एक ही जवाब मिलेगा, लक्ष्मीकांत। जी जी। तो मैं भी उसके बियॉन्ड मैंने कुछ नहीं देखा। झारखंड को लेके बहुत कॉमन सारी चीज़ें थी, वो आपके वही जो प्रीवियस मैंने वो बोला उन्हीं बुक्स में कवर हो जाता है। बाकी पूरा सिलेबस एक ही किताब, लक्ष्मीकांत, और फिर कुछ यूट्यूब चैनल पैरेलली इन सब को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ ना कुछ यूट्यूब चैनल्स का मैंने सहारा लिया था, बिकॉज मैंने कोई डायरेक्ट कोचिंग नहीं की थी इसको लेकर के, जेपीएससी को लेकर के। तो वो यूट्यूब चैनल्स चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाइड करके आपकी लैंग्वेज में इवन नोट्स बनाने के लिए हेल्पफुल पीपीटीज की मदद से काफ़ी यूजफुल रहे थे। तो लक्ष्मीकांत की किताब बहुत बेहतर यूजफुल थी। यस सर पेपर 5 में, पेपर 4 का जो पार्ट है दूसरा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जी जी, उसमें मार्गदर्शन पब्लिकेशन की एक किताब जी, मुझे राइटर का नाम याद नहीं, जो पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो हिंदी वर्जन के लिए, जी जी, एंड भट्टाचार्य सर की किताब पब्लिक के लिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, दैट कवर्स
पूरा सिलेबस जो है वो पूरा कवर करता है। जी जी और उसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर स्लीपी क्लासेस करके एक यूट्यूब चैनल था, तो उससे मैंने कुछ वीडियोस जो कि हमारे सिलेबस को कवर करता जी। था उनका हेल्प लिया था, और उसकी वजह से चीज़ें काफ़ी सिंप्लीफाई हो गई थी। सर पेपर 5 में ये सब्जेक्ट्स क्या हैं? पेपर 5 इज इकोनॉमी। उसकी तैयारी कहा जाता है कि इकोनॉमिक जो है बहुत टफ होता है, किसी बच्चों को ये धारणा होती है, देखिए, बट उसकी तैयारी कैसे बेसिक से इसका इकोनॉमिक्स बहुत बेहतर नहीं, मतलब जीरो है वो, उसका बेसिक से उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करे वो? देखिए ये इन सारे सब्जेक्ट्स में 6 पेपर में इकलौता ऐसा पेपर है जिसको सबने नहीं पढ़ा होता। इकोनॉमिक्स। एग्जैक्टली, बिकॉज इकोनॉमी जो है हमारे सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास इकोनॉमी का पहला इंट्रोडक्शन क्लास 9th में हुआ था, और इन लियो ऑफ एडवांस मैथ्स। जी तो इकोनॉमिक्स सबने नहीं पढ़ा होता, अकेला ही ऐसा है जिसको मैं थोड़ा स्पेसिफिक सब्जेक्ट बोल सकता हूँ, इसीलिए सब इसमें बेहतर स्कोर नहीं कर पाते। जी और 6 JPSC के जो रिजल्ट थे उसमें भी लोगों के जिस सब्जेक्ट में कंपैरेटिव कम नंबर आए थे वो इकोनॉमिक्स था। बट अगर आप इसमें फोकस्ड वे में जाते हैं जी और रमेश सिंह की जो बुक है जी उसको आप झारखंड के सिलेबस के अनुरूप पूरी तरह से कवर कर लेते हैं तो बेहतर तैयारी के साथ अच्छा स्कोर किया जा सकता है। और छठी के कंपैरिजन में 7वीं में इकोनॉमिक्स में मेरे ठीक ठाक नंबर थे, क्योंकि 7वीं में छठी में इकोनॉमिक्स में थोड़े नंबर कम रहे थे। जी जी तो एक स्ट्रैटेजी से इसको तैयार किया था, और इसमें हर्षित द्विवेदी एक यूट्यूब पे एजुकेटर हैं, जी जी उनके चैनल का काफ़ी योगदान था। उन्होंने रमेश सिंह के पूरे बुक को बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से एक्सप्लेन किया था। जी जी तो इकोनॉमिक्स को हम लोगों ने वहाँ से कवर किया, मैंने स्पेशली। सर पेपर 6 साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंटल एंड सिक्योरिटी का जो पेपर है उसकी तैयारी सर आपने कहाँ से इसका सोर्सेस किया थे? इसके लिए कम्प्लीटली एनसीईआरटी के बुक्स जो थे उससे वो कवर हो जाएंगे? 100%। सिर्फ किस क्लासेस से किस क्लासेस तक एनसीईआरटी बुक्स को? इसमें 8वीं से लेकर के 11वीं, इवन 12वीं के कुछ टॉपिक जो है 12वीं तक में पूरी तरह से कवर हो जाते हैं। इसके अलावा एक इकोलॉजी की बुक है, आई थिंक मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, शंकर IAS या जी जी उनकी जो इन्वायरमेंट साइंस की बुक है जी वो आपका एक पेपर जो इसमें है, एक पार्ट, वो उसको कवर करने के लिए बेहतर है। एक दो और यूट्यूब से एजुकेटर्स को मैंने उसमें फॉलो किया था, और उन्होंने काफ़ी हेल्प किया था वो उनके चैनल्स में। एग्जैक्टली नाम मुझे अभी याद नहीं है, मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा ढूंढ करके। जी बट इसमें जो बैकबोन था पूरे पेपर 6 का वो एनसीईआरटी की बुक थी। सर करंट अफेयर्स का तैयारी बच्चे कैसे करें? करंट अफेयर्स पेपर 1 to 6 में आपको करंट अफेयर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। करंट अफेयर्स आपको पीटी के लिए जी ज़्यादा ज़रूरी है। मेंस के लिए उतना वेटेज नहीं करंट का क्या? मतलब डेटा को एंट्री कर सकते हैं कुछ? जो झारखंड का पेपर है ना वो यूपीएससी के तरह से जेपीएससी के पेपर्स नहीं है। इसमें आंसर राइटिंग में आपको 4 से 5 क्वेश्चन ही लिखने हैं। मतलब पेपर 3, 4, 5 और 6 4 क्वेश्चन। अच्छा पेपर 6 में 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। तो यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे सवाल बिल्कुल नहीं आते हैं जो कंटेक्चुअल हों, करंट चीज़ों से उठा करके पूछा जाए। वो बहुत ट्रेडिशनल और टूवर्ड सिलेबस ही है, सिलेबस ओरिएंटेड हो जाता है। तो यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स की मेंस में बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। पीटी के लिए? हाँ, पीटी के लिए तो अगेन कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जी जी जो करंट अफेयर्स को डे टू डे कवर करते हैं, मंथली भी कवर करते हैं। उनके जो प्रैक्टिस सेट हैं वो काफ़ी हेल्प करते हैं। झारखंड में जो सरकारी योजनाएं इकोनॉमिक सर्वे ऑफ झारखंड है उससे आप कर सकते हैं 100%। तो उससे ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है पूरे इकोनॉमिक्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है। झारखंड रिलेटेड जो सवाल हैं वो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ झारखंड बेस्ड होते हैं। आंकड़ा अगर आपको ऑथेंटिकेटेड कहीं चाहिए तो वही से मिल सकता है, एक सोर्स है आपका। इन जगहों से आप पीटी के पार्ट को कवर कर सकते हैं। सर इससे पहले हमने प्रदीप जी का भी इंटरव्यू किया था, उन्होंने भी ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड का ही बात किया था। उन्होंने कहा कि झारखंड में उनका कंटेंट बहुत यूनिक है,
मतलब उनके कंटेंट में क्या ऐसा, मतलब जैसे आपने भी फर्स्ट टाइम देखा था, तो मतलब क्या उनके कंटेंट में ऐसा लगा आपको कि नहीं ये मतलब बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट? वो बहुत स्पेसिफिक है। आई मीन आपको जनरल टाइप के सवाल तो करने ही करने, बट जो पेक्युलर चीज़ें, सैलिएंट फीचर्स है किसी जगह को लेकर के, जिसको जानना जरूरी है, जहाँ से आपके सवाल उत्पन्न हो सकते हैं, जी जी। वैसे चीज़ों पे ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड के एजुकेटर ना वो पूरी तरह से फोकस करते हैं, और उनका नॉलेज बहुत डीप है। बहुत और डीप नॉलेज। बहुत डीप नॉलेज है। अगर झारखंड के 264 ब्लॉकों के बारे में भी कुछ स्पेसिफिक चीज़ें आपको जाननी है, तो आपको एग्जैक्टली उस चैनल पे, कि अगर मैं इस ब्लॉग के बारे में बात करूँ तो इस ब्लॉग की क्या क्या खासियत है, या इस चीज़ से क्या क्या और सवाल उत्पन्न हो सकते हैं, वो इस लेवल तक पिन पॉइंटिंग नॉलेज वहाँ पे शेयर करते हैं। अगर मैं एक नदी के बारे में ही अपना टॉपिक तैयार कर रहा हूँ, सपोज स्वर्णरेखा नदी, जी जी। तो स्वर्णरेखा नदी को पढ़ाते टाइम वो 100+ ट्रिविया दे देंगे आपको, अच्छा अच्छा। जिससे आपको पिन पॉइंटिंग एक एक चीज़, और बताने का तरीका इतना यूनिक और सिंपल और इंटरेस्टिंग है कि आप बस सुनकर उन चीज़ों को रिटेन कर सकते और याद कर सकते हैं। हो। वही, और कई बार ऐसा होता है कि अगर मैं जॉब में हूँ और ऐसे कंडीशन में बिल्कुल नहीं है कि मैं बैठ करके नोट्स बना करके पढ़ सकता हूँ, तो उनके यूट्यूब चैनल को सुन करके ही बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी मेमोरी में सेव हो जाती है। चलिए, हमने मेंस की बात कर लिया सर। इंटरव्यू के लिए आप इसमें क्या बताना चाहिए? इंटरव्यू बच्चों, कुछ बच्चे कैसे उसको तैयारी करें इंटरव्यू का? कहीं देखता कोई स्पेसिफिक तैयारी नहीं होता है, ये आपका ये पर्सनल डेवलपमेंट है। इंटरव्यू इज ऑल अबाउट द पर्सनालिटी टेस्ट। क्या? आपके नॉलेज का टेस्ट तो मेरे हिसाब से है नहीं, क्योंकि नॉलेज आपका पीटी और मेंस में आपने दिखा दिया। में वो चेक हो चुका है। आप किस तरह की पर्सनालिटी है, जो आपने सर्विसेज ऑप्ट की हैं उसके को लेकर के आप मेंटली फिजिकली ओरिएंट Prepare हो है कि नहीं। जी जी। बतौर एडमिनिस्ट्रेटर अगर आपको सेलेक्ट किया जाता है तो ये कोई बड़ी गलती तो नहीं है। जी जी। आप अपने फ्यूचर जॉब को परफॉर्म करने के लिए सुटेबल कैंडिडेट, ये इसका चेक है। तो आप जो अपना इंफॉर्मेशन इंटरव्यूअर के सामने रखते हो ना, जी जी। उसके बारे में पहले से पूरी तरह से आश्वस्त हो। अपने इंफॉर्मेशन के बारे में, अपनी हॉबीज़ के बारे में, अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, जिन सर्विसेज को आपने ऑप्ट किया है उसमें जो आपकी पहली प्रायोरिटी दूसरी प्रायोरिटी हो उसके बारे में, जी जी। ये सब चीज़ों के बारे में ऐसे पर्सनालिटी आप अपने आप को जानते हो कि नहीं, इसी का टेस्ट है इंटरव्यू। कई बार लोग इसको मिस इंटरप्रेट करके जी जी। इंफॉर्मेशन गैदर करके चल जाते हैं। इंटरव्यू को फेस करते हैं, तो वहाँ पे कई गलतियाँ होने की संभावना है। सर जैसे अभी टेंटेटिव 8 मार्च को पीटी जेपीएससी का दिया गया है नोटिफिकेशन में से, मतलब नोटिफिकेशन आया नहीं है, टेंटेटिव एक डेट कैलेंडर निकला है। बहुत सारे बच्चों का ये दिमाग में कि क्या अगर कोई बहुत अच्छा से तैयारी नहीं कर चुका है तो क्या वो 2 महीना में अपने आप को पीटी के लेवल में ला सकता है? ये पॉसिबल है? इसका तैयारी बहुत बेहतर नहीं है अगर तो? तैयारी बहुत बेहतर है नहीं है, ये चीज़ें भी बहुत सब्जेक्टिव है ये स्टेटमेंट। जो जेपीएससी के लिए तैयारी कर रहा है वो तो नो डाउट पहले से अपने आप को ओरिएंट कर चुका है, इसके सिलेबस से वाकिफ़ है, और कम से कम मेंस के हिसाब से एक बार सिलेबस को कवर कर चुका है। या आप वैसे एस्पिरेंट के बारे में बात कर रहे हो जो अभी नोटिफिकेशन को देख कर अलर्ट हुआ, मोटिवेट हुआ कि इस बार मुझे भी जेपीएससी देना है। जी जी। दोनों में से किस कैटेगरी के बारे में आप बात कर रहे हो? जो है कि उनका दिमाग में तो है कि हम जेपीएससी की तैयारी करना है, बट जब कैलेंडर देखा तो उसका मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन आता है। तो वैसे एस्पिरेंट्स के लिए मेरा सुझाव ये होगा कि आप अगर मेंस के सिलेबस पे जाओगे तो फिर ठीक है, टाइम टेकिंग, और वो ये 2-3 महीने में अगर पीटी हो जाती है तब तक पूरा नहीं हो पाएगा। जी जी। तो पीटी ओरिएंटेड तैयारी कर सकते हो, और चूंकि पीटी भी यहाँ पे बहुत कंसेप्चुअल लेवल का पीटी नहीं होता है, जी जी। इट इज़ फैक्चुअल ओनली। तो 2-3 महीने के अंतराल में अगर आपका पहले से बेस अच्छा है, आपने 12th तक एनसीईआरटी को या फिर जो झारखंड के भी सिलेबस है उसको पढ़ रखा है, उन्हीं में से है, और उसको लेकर के आपका अपना एक कंसेप्ट है, जी जी। तो नो डाउट ये 3 महीने में भी पीटी ओरिएंटेड तैयारी की जा सकती है। सर जैसे सवाल है कि बहुत सारे बच्चे जो है लास्ट ईयर हो सकता है कि इंटरव्यू में गए थे, किसी ने मेंस लिखा था, किसी ने पीटी क्वालिफाई किया था। उस तरह के बच्चों का एक फैमिली प्रेशर भी होता है, क्योंकि आप
3-4 बार जब आप फेलियर उस चीज़ में हो जाते हो तो वो बिल्कुल टूट चुके होते हैं। तो उस तरह के बच्चों को आप मोटिवेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे? वो अपने इंस्पिरेशन हम ये कह सकते हैं कि अपना मोटिवेशन कैसे वो अपने आप जाए? क्योंकि वो 2 बार 3 बार इंटरव्यू देने के बाद वो आप खुद टूट चुके होते हैं इस चीज़ से फेलियर के देखिए, कारण। मेरे हिसाब से तो ये पॉजिटिव चीज़ है कि आपने 2 या 3 बार फेस किया है जी, और आप इस पूरे एग्ज़ाम के मैकेनिज़्म को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। जी, तो इसको सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करते हुए, बिना किसी फैमिली प्रेशर या सोशल प्रेशर को लेते हुए, आप एग्ज़ाम के मैकेनिज़्म को समझिए, वहाँ पे आपने क्या गलतियाँ की हैं, जी, जिसमें सुधार करके आप अपने प्रदर्शन को बेहतर कर सकते हैं और एक अच्छा रैंक हासिल कर सकते हैं, इस पे फोकस किया जाए। फैमिली उनकी एक्सपेक्टेशन है, वो प्रेशर नहीं है, दैट इज एक्सपेक्टेशन। उनकी उम्मीद है उनसे। एग्जैक्टली। नेबर, पीयर ग्रुप, सोशल, बाहर की सोसाइटी, इनको आपके सक्सेस या फेलियर से कोई लेना देना नहीं है। आप जी, जी, सफल भी हो जाते हैं या आप असफल भी हो जाते हैं, इन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब इन पे फर्क ही नहीं पड़ना है, इनसे आपको कोई डायरेक्ट कोई आपका कोई कनेक्शन नहीं है, तो इनके प्रेशर को क्यों लेना। जी, जी, आप इस चीज़ पे फोकस करिए कि आपने अगर 2 बार एग्ज़ाम दिया और आप मार्जिनली चूक रहे हैं, जी, तो इसका मतलब ये है कि आप इस सिस्टम से वाकिफ़ हैं। कुछ गलतियाँ हुई हैं, उन गलतियों पे फोकस करिए एंड गेट ए गुड स्कोर, गेट ए गुड रैंक। और फैमिली का प्रेशर नहीं है, दैट इज एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन तो फ्रॉम। उसकी रिस्पेक्ट तो बहुत ज़रूरी है। जी, 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 आप उस एक्सपेक्टेशन की रिस्पेक्ट करिए एंड आई बिलीव कि अगर आपने इस चीज़ को ऐसे सकारात्मक तरीके से लेना शुरू किया, तो ये आपको मोटिवेट ही करेगा, डिमोटिवेट तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। सर ये लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो बच्चे जॉब में हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या हैं क्या जॉब में, जैसे मैं ही जॉब भी करता हूँ और इसकी तैयारी भी करता हूँ, तो बहुत मैं मतलब टाइम को मैनेजमेंट भी कर नहीं पाता हूँ। तो उस तरह के बच्चों के लिए मतलब क्या आप सजेशन देना चाहेंगे कि अपने जॉब के साथ बैलेंसिंग करके स्टडी को भी बेहतर किया जा सकता है? ये तो उनके लिए सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप पे तो रोटी कपड़ा मकान की समस्या है नहीं। जी, आप तो एक कंफर्ट जोन में पहले से हो, आपको किसी को कुछ प्रूव भी नहीं करना है। जी, जी, तो आप ये जो कुछ कर रहे हो ये अपने लिए कर रहे हो ना। और जब बात होती है कि मेरे को अपने आप खुद के लिए प्रूव करना है, तो यू ईट, स्लीप एंड ड्रिंक ओनली जीपीएससी। आपका उठना बैठना खाना पीना जब सिर्फ जीपीएससी हो जाएगा ना, जी, जी, उस दिन आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। फिर आप मुझसे या किसी और को नहीं पूछोगे। मैं एक ऐसे जॉब में था जहाँ पे मेंटल एंड फिजिकल इन्वॉल्वमेंट मिनिमम 15-16 घंटे का होता था। एयरफोर्स वाला। एग्जैक्टली। लेकिन बावजूद उसके मेरा उठना बैठना सोना खाना पीना सब कुछ जीपीएससी था। तो मुझे तो कभी समय की कमी नहीं पड़ी, मुझे कभी अलग से समय निकालना नहीं पड़ा। जी, जी, आप जहाँ भी जा रहे हो, जहाँ भी बैठ रहे हो, उठ रहे हो, सो रहे हो, सब में आपके दिमाग, आपके शारीरिक हाव भाव, बाकी इंद्रियों का डायरेक्शन जीपीएससी है। तो सर समय अपने आप मिल जाएगा, बस आपके मोटिवेशन लेवल का कनेक्शन उधर वहाँ तक होना चाहिए। सर लास्ट में जो स्टूडेंट्स इस बार पीटी में अपेयर होने वाले हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे? लास्ट वर्ड क्या बोलना चाहेंगे उनको? उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि आप अपने गोल को और फोकस को एक डायरेक्शन में लो। जेपीएससी के पुराने जितने भी एग्ज़ाम हुए इस नए पैटर्न में, उनके प्रश्नों को देखो, सिलेबस को देखो, उस तरह के क्वेश्चन सेट्स को सॉल्व करो। इसके पहले अगर पॉसिबल हो तो मेंस का सिलेबस एक बार पूरी तरह से फिनिश करिए, उसको रिवीजन पे लेके जाइए मिनिमम 1, 2, 3 टाइम्स। और पुराने जितने भी क्वेश्चन आए हैं 5वीं 6वीं 7वीं और उसके बाद 11वीं जेपीएससी के, उनको सॉल्व करिए। उससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट जितने भी हैं उसको सॉल्व करिए, अपनी गलतियां खुद निकालिए, सही सामग्री का चयन करिए, अन्यथा की चीज़ें पढ़कर समय बर्बाद ना कीजिए। 200% जिस दिन अपने आप को आपने पहचान लिया और इस एग्ज़ाम के मैकेनिज्म को आपने समझ लिया, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। तो हमारे साथ आज रांची के डीएससी सर थे जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय निकाल कर हमारे लिए आज आए
और इन सर ने जो इन्फॉर्मेशन हमारे बीच रखा इस चैनल के माध्यम से बच्चे को जाएंगे, मुझे लग रहा है कि इस इन्फॉर्मेशन से शायद बच्चों को बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। और इनके सर के द्वारा बताए गए इन्फॉर्मेशन के माध्यम से हम लोग वर्क करें तो हो सकता है कि हम लोग अगला JPSC में एज ए अफसर शायद हम लोग भी कहीं इंटरव्यू दे रहे होंगे और हम लोग के इंटरव्यू से कोई मोटिवेट हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।